नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के मैथ के बोर्ड के पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है। एक ABC नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस जो कहाँ पे बी पे क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। तो कैसे करेंगे देखो, चलो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ऐसे बनेगा, ये वाला इस तरह का एक राइट एंगल है, ठीक है। इस तरह का एक राइट एंगल है मान लो। अब उसने वो लिखा है कि बी पे क्या बनता है, वो बी पे राइट एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का बी पे बनता है। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद उसने बोला है कि ए बी जो है ना, ए बी, ये जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर का है। तो 24 सेंटीमीटर का लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसने बोला है कि बी सी जो है 7 सेंटीमीटर का। बी सी कितना है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर का बी सी है, ठीक है। उसने बोला है क्या करो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द साइन सी। साइन सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना साइन सी की वैल्यू निकालने से पहले मुझे ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक होगा इसमें लगेगा पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस का लगेगा। तो पाइथागोरस कैसा होता है, देखो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री एंगल दे रखा है इसके अपोजिट साइड में इसको कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये होता है बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस जो होता है ना वो क्या होगा, देखो लिखूंगा ए सी का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखूंगा ए बी का स्क्वायर यानी बेस, उसमें प्लस करूंगा क्या, बी सी यानी परपेंडिकुलर प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो ए बी का स्क्वायर कितना है मेरे पास, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 है। 24 का स्क्वायर प्लस, और बी सी कितना मेरे पास 7 का स्क्वायर। 24 कितना होता है, 24 होता है 576, यानी मेरा क्या होता है 24 जो होता है ना वो होता है 24, यानी इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। कैसे आएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी कर लो, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 6 7 5 कितना आएगा, 5 7 6 आ रहा है ना। तो इसी से ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, यानी 625 आएगा। यहाँ लिख दूंगा ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ना ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटाना है। कैसे हटाऊंगा, 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 625 आएगा। स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो मेरे पास ए सी की जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा निकल चुका है 25 सेंटीमीटर निकल चुका है हमारा, ये हाइपोटेनस निकल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है क्या निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की। तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है, यानी बेस जो हमारा परपेंडिकुलर ऊपर होगा उसकी वैल्यू, और एच यानी हाइपोटेनस नीचे होगी, ठीक है। यहाँ पे तो अगर परपेंडिकुलर का आप देखोगे, जो देखो सी बोला है ना, तो सी की सी भी देखो, ये सी एंगल है, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा पास है ए बी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एच यानी हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, हाइपोटेनस है ए सी, हाइपोटेनस क्या है मेरा ए सी। तो ए बी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 24, और ए सी की जगह पे लिख दूंगा 25, यानी मेरे पास साइन सी की जो वैल्यू होगी मेरी कितनी होगी 24 अपॉन में 25। ये होगा मेरा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे।